अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आ रही है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ वातावरण में सिर्फ राम है, सिर्फ अयोध्या है और अयोध्या की चर्चा है। मंदिर कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, क्या उसका अतीत था और क्या हुआ, ये सब इतिहास की बातें हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि राजनीति भी उतनी ही तेज है। सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि कौन निमंत्रण पर आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। सब अपनी सुविधा अनुसार इस मुद्दे को भुना रहे हैं और उतने ही तरीके से उठा रहे हैं। कांग्रेस ने ससम्मान इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लेकिन इसके साथ दो तीन चीज़ें और चल रही हैं। हर दलित बस्ती में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अक्षत तो भेजे ही, अब कार्यक्रम आयोजित होंगे 22 तारीख तक और प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी वहां पर किया जाएगा। बीजेपी का टारगेट है कि आने वाला चुनाव खत्म होने तक 4 करोड़ लोगों को दर्शन करा दें और टारगेट भी तय हुआ है कि 25 जनवरी से प्रतिदिन हजारों लोगों को प्रत्येक टोली बनाकर सबको लाना है अयोध्या और दर्शन कराना है। बड़े ही व्यापक तैयारी बीजेपी ने इस पूरे मूवमेंट की कर रखी है। लिहाजा जिन्हें लग रहा है कि बस 22 तक ही प्रोग्राम है, ना, मई तक चलेगा, काउंटिंग के दिन तक चलेगा, उसके बाद भी चलेगा। तो अयोध्या के इस मुद्दे का ग्लोरिफिकेशन और इसका राजनीतिकरण की जितनी भी चर्चाएं हैं वो तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर आनी अभी बाकी है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, अब जैसे जैसे 22 तारीख की तिथि नज़दीक है, अब हम देख रहे हैं कि अयोध्या का मुद्दा उफान पर है। प्रत्येक दिन मुद्दे बदल रहे हैं, प्रत्येक दिन किरदार बदल रहे हैं और प्रत्येक दिन इस पूरे मामले के लेकर चर्चाएं भी भिन्न भिन्न हो रही हैं। कांग्रेस का इस आमंत्रण पत्र को स्वीकार न करना, न आना एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्ष में अब तक किसी ने भी इस आमंत्रण पर अपनी स्वीकृति नहीं दी कि कोई आएगा। दरअसल विपक्ष को ये लगता है कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, प्रोग्राम भी बीजेपी अपनी स्टाइल में कर रही है, सारा कुछ अटेंशन उनकी तरफ होगा और पता नहीं कि उन्हें यथोचित सम्मान मिले या फिर ना मिले। विपक्ष को आशंका है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर भारत की राजनीति में जो बंटवारा रहा है वो विपक्ष को भी इस कार्यक्रम में जाने से रोकता है। विपक्ष के मन में शंका है कि इससे उनके बड़े एक लार्जर वोट बैंक पर कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है, कुछ उनके बारे में परसेप्शन भी गलत जा सकता है, क्योंकि पुरानी की गई हुई गलतियां कुछ दलों को बहुत भारी पड़ रही हैं और इतनी भारी पड़ रही हैं कि कुछ दल आज भी उसको भुगत रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो उसके दम पर सत्ता में भी आ गए हैं। लिहाजा अयोध्या का जब नाम आता है तो आप ये महसूस करते होंगे कि बीजेपी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं सब बहुत फूक फूक कर कदम रखते हैं, और रखें भी क्यों ना, क्योंकि इससे या तो जले हैं या इससे प्रभावित रहे हैं और या इससे लाभान्वित रहे हैं। लिहाजा अयोध्या का नाम आते ही एक पार्टी है जिसकी बहुत क्लैरिटी है बीजेपी जैसी, वो है बीएसपी। नहीं जाएंगे, ना वो आमंत्रण स्वीकार, ना उन्हें कोई बुलाने का भी इच्छुक है। उनका नाम काट के ही बाकी लोगों का नाम लिखा जाता है। तो एक इकलौती पार्टी है जिसको बुलाने का भी कोई साहस नहीं करता और जिनका ना आना कन्फर्म है। लिहाजा उन पर कभी राजनीति नहीं होती, लेकिन बाकी सब घिर जाते हैं और इस मुद्दे का जवाब उनके पास बहुत बार होता नहीं है। लिहाजा बीजेपी जो पिच तैयार कर रही है, अपनी पिच पर खेल रही है, अपोजिशन को बार बार आकर उसकी पिच पर खेलना पड़ रहा है। और बीजेपी की पिच पर खेलना अपोजिशन के लिए वेस्ट इंडीज़ के बॉलरों जैसी बाउंसर है, जिसे झेल पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और दिनों दिन ये बाउंसर और ये दबाव बढ़ने वाला है और विपक्ष के पास अभी इसकी काट नहीं है, क्योंकि ग्राउंड से लेकर प्रचार तंत्र से लेकर विचारधारा को तैयार करने से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बढ़त और काफ़ी बढ़त अख्तियार कर ली है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।
इस देश में तमाम राजनीतिक दल जो जाति और मजहब के समीकरण साधते रहे हैं, आज उनके लिए संकट है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम से प्रेरणा लेती है, जिन्होंने सबको साथ लेकर के चले हैं, जो वानरों को लेकर के, रीछों को लेकर के, जिन्होंने मां सबरी के बेर जूठे खाए हैं, सबको साथ लेकर के चले हैं। आज उसी भावना को हम साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष प्रभु राम के से भी जलन रखते हैं, प्रभु राम को भी नकारने का काम करते हैं, प्रभु राम के कार्यक्रम का भी बहिष्कार करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट के आधार पर मंदिर बना, हमने उसका स्वागत किया, आज भी करते हैं। नतमस्तक आज तक मैं 10 बार मस्तक टेके आया। मैं फिर 15 तारीख को जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अध्यक्ष जी हमारे जो साथ में आना चाह रहे हैं वो जा रहे हैं, जिसमें जन सामान्य ने हर एक ने उसमें चंदा दिया है, हर एक ने अपना योगदान दिया है अपनी भावना के तहत। और कई लोगों ने तो जाति धर्म उससे उठकर भी उसमें योगदान दिया हुआ है। तो भैया कृपा करके उसे अपना झामा पहनाकर उसका उसमें राजनीति ना लाइए। दरअसल कांग्रेस का असमंजस ये है कि वो दोनों छोर से बैटिंग करना चाहती है। 22 में जाएंगे नहीं, 15 तारीख को जाएंगे सब इकट्ठे होकर, दर्शन भी करेंगे और 22 को जाएंगे भी नहीं। कांग्रेस की ये बात उसमें के असमंजस को भी स्पष्ट करती है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ शरद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, एमएच खान जी जाने माने राजनीतिक और सामाजिक मामलों के विश्लेषक हैं, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और अयोध्या आंदोलन को पूरा कवर करने वाले रामदत्त त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, और हिंदू महासभा के अध्यक्ष नंद किशोर मिश्रा जी। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। शरद त्रिवेदी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ, और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी अब जब ये राम मंदिर का निर्माण हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अब तो राम मंदिर की राजनीति से आप लोग बाहर आइए। मिश्र जी देखिए, राजनीति जो कर रहा है वो तो सामने दिख रहा है। हमने तो कभी राजनीति नहीं करी, और राजनीति लाभ के लिए की जाती है। जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ वो मुझे नहीं लग रहा कि किसी अन्य संगठन को हुआ होगा। हमने 4 सरकारें खोई है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को खोया है, हमारे कार्यकर्ताओं पे गोली चलाई गई है, हम लोग सड़क पे घूमे हैं, रथ यात्रा निकाली है, उसको रोका गया है। तो जितना भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान हुआ है, लेकिन हमने ये राजनीतिक लिए किया ही नहीं था। अगर राजनीतिक नुकसान हम देखते तो शायद हम ये राम मंदिर का कार्यक्रम कभी शुरू नहीं करते। 21 अक्टूबर सन 51 से ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनसंघ था, तब से ये कार्यक्रम चल रहा है। हम तो निरंतर कर रहे हैं। ये राजनीतिकरण तो वो लोग कर रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है। क्या मंदिर का बनना राजनीतिकरण है? निमंत्रण देना राजनीतिकरण है? एयरपोर्ट या वहां पे रेलवे स्टेशन बनना राजनीतिकरण है? अयोध्या का पुनर्निर्माण राजनीतिकरण है? इसमें राजनीति कहां है? और जिनको अगर ये फैसला लेना था कि हम नहीं आना दुश्मन चाहते, पार्टी के नेताओं को बुलाना और उनके ना आना और फिर उस पर बखेड़ा खड़ा करना, ये तो राजनीति है सर। नहीं, हमने कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया है। ये निमंत्रण राम जन्मभूमि ट्रस्ट दे रही है, जिसको आना आए, जिसको लग रहा है कि उनको राजनीतिक नुकसान होगा, उनका सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, वो ना आए। हमने तो किसी को सब आमंत्रित हैं, उसके बाद आना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है। पर देखो ना, आप सबको बुलाए, जो नहीं आ रहे हैं कि नहीं साहब, अब आप 2-3 दिन से कह रहे हैं देखो देखो फला नहीं आ रहा है, ये विरोधी है, इसने गोली चलवाई थी, ये भी नहीं आ रहा है। आप क्यों मुद्दा बना रहे हो? नहीं, गोली किसने चलाई थी वो सबको मालूम है। रथ यात्रा किसने रोकी थी वो सबको मालूम है। हमने नहीं किया है। राजनीतिकरण उनको डर है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब सब लोगों को आना चाहिए, लेकिन उनको लग रहा है कि उनका सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, तो इसलिए उन लोगों को नहीं आना चाहिए। और वो भी उस भगवान के लिए जो मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, जो उस धर्म के भगवान जो कोड है, उनको उस ऐसी जगह नहीं आना चाहिए। सिर्फ ये है कि इनको राजनीतिक दांव पेच देखना था कि इससे नफा नुकसान क्या होगा, आपका है, तब उसके ऊपर ये फैसला लिया सारा गया। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हैं, अब वो कहां बैठेंगे, क्या करने आएंगे वो? नहीं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो भगवान राम है। 22 तारीख को कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। भगवान राम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। ये जो जिनके प्राण उस दिन निकल जाएंगे, उनके प्राण उनके लिए नहीं ये कार्यक्रम है। ये सिर्फ भगवान राम उस दिन हीरो हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और जिसको इतना क्या गुस्सा है आपकी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के प्राण निकलने तक की आप बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उचित नहीं है।
नहीं मिश्र जी, वो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आइए, जिनको लगता है दीदी का जो है बंगाल में 35% सेकुलर वोट है, मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश में 20-22% सेकुलर वोट है, तो वो सेकुलर वोट साधेंगे 4 महीने बाद या प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। तो और आप ये क्यों तो चाहते भगवान हैं ही कि नहीं, ये लोग उन्होंने आए? तो एफिडेविट दिया कि भगवान आप नहीं क्यों है। चाहते हैं कि ये लोग आए? इनकी जगह आप कुछ और संत महात्मा बुला लीजिए, कुछ आंदोलन से नहीं जुड़े नहीं, लोगों को हमने बुला तो लीजिए। बुलाया ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं सबको आना चाहिए, हमने नहीं बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुद भी निमंत्रित है, वो उनको भी निमंत्रण दिया गया है। ये जी हमने अपने आप को निमंत्रण नहीं दिया है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट जिसको निमंत्रण दे रही है, और उन्होंने काफी सोच समझ के लोगों को, हर पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया है, सोनिया जी को बुलाया है, अखिलेश जी को बुलाया है, ममता दीदी को बुलाया है, उन्होंने सबको बुलाया है। तो जो आना चाहते आए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े हमारा रहिएगा, कार्यक्रम डिबेट नहीं को है। आगे बढ़ाएंगे। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी ने ससम्मान क्यों अस्वीकार किया निमंत्रण पत्र को अयोध्या में जाने के लिए? क्यों, कारण क्या है? ब्रजेश जी देखिए, आपने तो ओपनिंग रिमार्क में ही सारी बातें स्वयं कह दी हैं कि भाजपा का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी जिसको चाह रही है उसको पॉलिटिकली जो उनको प्रॉफिट लॉस है उस हिसाब से बुला रहे हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं उनको नहीं बुला रहे हैं, उनको वो धर्म संकट में नहीं डाल रहे हैं या जो भी है। देखिए ब्रजेश जी, आपको तो बुलाया है ना? हमारे नेता जा भी रहे हैं, हमारे प्रभारी महासचिव जी ने 22 बाइट में भी इस बात 22 को कहा। तारीख को। अब 22 को जाएंगे कि 15 को जाएंगे, ये तो हमारी आस्था पर है, और हमारी आस्था या आपकी आस्था पर किसी को भी सवाल खड़ा करने की इजाज़त भारत का संविधान नहीं देता है, ना तो सनातन धर्म देता है। दूसरा, 22 तारीख को लेकर बात है, इस प्रदेश और देश, पूरे विश्व के जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं और इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि सनातन धर्म, जिनके संतों के संत परम संत शंकराचार्य महाराज हैं, चारों पीठों के शंकराचार्य ने इस बात को कहा है। शास्त्र विधान तो वो जानते हैं, ना कांग्रेस जानती है, ना भारतीय जनता पार्टी जानती है। वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी, हमारा काम तो राजनीति करना है, हम जनता के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। हमारा चाहे जितना नुकसान हो, लेकिन हम लगातार लोगों के, युवाओं की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता असल में पार्टी आपके धर्म की पॉलिटिकल बात कर रही एजेंडे है। को सूट करता है कि शंकराचार्य जी महाराज के बयान आपके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट कर रहा है, क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं, ब्रजेश वो जी भी हो नहीं सकता जा रहे है, हैं। ब्रजेश जी वरना हो आप शंकराचार्य जी की इतनी इज्जत, अरे तो गजब ठीक है, हो गया। नहीं सुनिए, हो सकता है कि आपको लगता है हमको सूट कर रहा है, लेकिन क्या इस बात पर चिंतन नहीं होना चाहिए कि जो सबसे बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो आम धर्म सभा में शंकराचार्य बनते हैं, जिनका निर्वाचन, जिनका चुनाव देश के लाखों करोड़ों संत करते हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं, हम तो संतों के पीछे चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो ये कांग्रेस से सूट करने वाली बात नहीं, ये तो देश आप के इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं? ये देश के करोड़ों या सनातन आपकी धर्म कोई एक के स्टैंड है इस विषय अनुयायियों पे? के लिए चिंतन की बात है। दूसरा, इस देश में ये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? शंकराचार्य करेंगे, ऋषि मुनि करेंगे, या एक राजनैतिक दल के निर्वाचित देश के प्रधानमंत्री करेंगे? ये भी दर्शक जानना चाहते हैं। दूसरा, अधूरे निर्माण के साथ में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी है? तो ऐसी क्या जल्दबाजी है कि 15 तारीख, सुन लो, सवाल ले लो। शरद जी की बात का मैं मेरी जवाब बात दे दूं, को पहले मेरी सवाल का पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर शरद जी बजाएं। तो ऐसी क्या जल्दी पड़ी है कि 15 तारीख को पूरी यूपी कांग्रेस अधूरे मंदिर में दर्शन करने जा रही है? ब्रजेश जी, अच्छा है कम से कम बीजेपी से आप सवाल नहीं करें, हमसे करें, हम उसका जवाब भी दें। मैंने उनसे जो पूछना था पूछा, आप अपनी देखिए, गाड़ी है, अपना जवाब शरद दीजिए। जी इस बात को कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, मैं आपके सवाल का, दोनों एक ही सवाल है, एक ही जवाब है। देखिए, आधे अधूरे निर्माण को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के ऋषि मुनि सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी? निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, सभी ने स्वीकार किया, हमने भी उसे सम्मान दिया है, हम भी आस्था रखते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारी आस्था पर अब दिन नहीं जोड़ा जा सकता, तिथि नहीं जोड़ी जा सकती। मैं नंद किशोर मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद अंशु जी। नंद किशोर मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। मिश्र जी, आपका बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें बहुत लोगों को निमंत्रण गया है, कुछ तो निमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो आना चाहते हैं, बहुत से संत महात्मा, बहुत से ज्ञानी लोग, उनको आमंत्रण नहीं मिल रहा है।
देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। और रामलला विराजमान 1949 से अखिल भारत हिंदू महासभा इस मुकदमा को लड़ा। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है, राष्ट्र जो है सो वैभवशाली और समृद्धशाली अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुकंपा के द्वारा ही प्राप्त होगा। और राम जन्मभूमि के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट में विषय वस्तु चल रहा था तो यही कांग्रेस के कपिल सिब्बल, डॉक्टर राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंह भी निर्णय को बाधित करने का संपूर्ण प्रयास किया। अब रह गया प्रश्न उठता है कि माननीय नरेंद्र नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिंदू महासभा इनवाइटेड है, आमंत्रित है अथवा नहीं? हिंदू महासभा को आमंत्रण नहीं दिया गया है, लेकिन हमको आमंत्रित किया गया नहीं किया गया यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि राष्ट्र शक्तिशाली, वैभवशाली और विश्व गुरु के आसन पर कैसे आसीन होगा। यह हमारे लिए बहुत गौरव और खुशी का बात है कि दिव्य भव्य अद्भुत राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान का मंदिर का निर्माण हो रहा है। यही हमारे लिए बहुत आनंद है। और रह गया कि देश की 140 करोड़ की आबादी है, तो एक साथ सारे लोग वहां नहीं जा सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पर आप तो शुरुआती पक्षकार हैं, आप लोगों ने ये पूरा मुकदमा लड़ा, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आप निर्मोही अखाड़ा ब्रजेश जी, अरे राष्ट्र सर्वोपरि है ना, राष्ट्र वैभवशाली हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमको आमंत्रण दिया गया कि नहीं दिया गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल और ठीक बात कह रहे राम हैं। तो सबके धमनियों में विराजमान है। 140 करोड़ की आबादी जो है एक दिन कैसे चली जाएगी। और आ गई कांग्रेस की, जो हमारे बंधु कह रहे थे, तो मोहनदास करमचंद गांधी राम राज्य, स्वराज, स्वदेशी, गोहत्या बंदी की बात कर कर देश को भ्रमित कर रखे थे। थैंक यू सर, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। परिचर्चा में हम आपको आगे भी दूसरे चरण में आपको बाकी समय देंगे सर, इस मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करने का। मैं अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जयंत चौधरी जी के आने का कार्यक्रम नियत हो गया? देखिए ब्रजेश जी, अभी तो हमारे यहाँ निमंत्रण ही नहीं आया है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, अभी निमंत्रण नहीं गया, और जब निमंत्रण आवे तब उस पर विचार किया जाए। आपको नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ उन्होंने अभी तक निमंत्रण नहीं दिया है। तो जब निमंत्रण आवे तब फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विचार करें। तो इसलिए हमें तो अभी कोई इस तरह का उनका कोई क्यों नहीं बुला रहे हैं ये लोग आपको? अब वो ये वैसे सब पार्टियों के अध्यक्ष को गया है? नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अभी कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए हम इस पर कोई, उनको डाउट होगा कि आपको दिया तो आप पहुंच जाओगे। नहीं, हम तो पहले हुआ है, संभव है ब्रजेश जी, जैसे केजरीवाल को नहीं दिया। नहीं, हम तो पहले कह रहे हैं हमारी डेट ब्लॉक करा दी, हमको निमंत्रण नहीं भेज रहे हैं। नहीं, हम क्योंकि पता है भेजेंगे तो आ जाएगी। दिया नहीं। और दूसरे देखिए, ये सनातन धर्म के, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि सनातन धर्म के जो ध्वजवाहक हैं वो देश के चारों शंकराचार्य, इस पर इनका मत ये नहीं है। और मेरा भी मत ये है कि अधूरे मंदिर का में आप जो है भगवान जिनको जो स्वयं विराजमान है, ये लोग खुद कहते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है दुबे जी कि मंदिर पूरा नहीं हुआ, आज नहीं कल हो जाएगा। अरे तो कौन सी ऐसी बात है? क्यों ना, ये कोई मुद्दा नहीं है ब्रजेश जी, पूरा हो जाने देते। रामनवमी पूरे देश में मनाई जाती है, रामनवमी भगवान राम का जन्म दिवस है। अगर उस दिन उनकी, तो आपका विरोध सिर्फ इस बात पे कि अभी पूरा नहीं हुआ? नहीं, विरोध तो हम राम का हम क्या विरोध करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के उस पर हो रहा, राम का विरोध करने का कोई जरूरत चले जाओ नहीं। अभी तो उन्होंने हमें बुलाया नहीं, उस तो उन्होंने उसका तो राजनीतिकरण कर रखा है। 15 तारीख को कांग्रेस जा रही बिना बुलाए, आप 16 को चले जाओ। नहीं, ये हम तो पहले हुआ है ब्रजेश जी, हम तो जब जाते हैं तो हम हो आते हैं।
हम तो जब सरजू जी क्रॉस करते हैं तो बगैर मिले नहीं जाते, दर्शन किए नहीं जाते। वो विषय नहीं है। राम को हम लोग गांधी की राम, हम लोग तो वो उन राम को मानते हैं। किसान तो राम को तराजू उठाता है तो राम कहता है, हल चलाता है तो राम कहता है, बीज डालता है तो राम कहता है। हम तो राम को हम के नाम से ही शुरू करते हैं। तो भैया राष्ट्रीय लोकदल क्या कहता है? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल चाहता है कि धर्म का काम धर्माचार्यों को करने दीजिए, देश के शंकराचार्यों को भारत करने के प्रधानमंत्री करें तो आपको कोई नहीं, इतराज है? लेकिन देश के चारों शंकराचार्य अगर वहां होते, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और देश के शंकराचार्यों को सम्मान नहीं दे रहे हो आप, उनको भी तो सम्मान देते। आपको कब से शंकराचार्यों की हम तो हमेशा शंकराचार्यों को सम्मान करते हैं। पहले तो धर्म के ध्वजा, धर्म का क्या हो गया, इतना क्यों अपना रहे हो? धर्म आराम से बात नहीं, धर्म आराम से नहीं, धर्म तो शंकराचार्य जी के लेके चलेंगे। शंकराचार्यों की कब से फिक्र आपको? नहीं, शंकराचार्य तो का सम्मान तो पूरा देश करता है। पहले तो कभी नहीं देखा आपको। नहीं, आपका एजेंडे पे फिट है तो सब चलेगा। हमारा एजेंडा क्या फिट है? सनातन धर्म का ध्वज किसके हाथ में है? शंकराचार्यों के हाथ में है। अगर शंकराचार्यों को सम्मान नहीं दे रहे हो, उनकी बात का सम्मान नहीं दे रहे हो, पूरा देश तो उनको सम्मान देता है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री अगर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे हैं तो क्या आपको इतराज है भाई? हम उनके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने की बात कर रहे हैं। फिर प्राण अब प्रतिष्ठा आप उसमें वितंडा फैला रहे हो कि शंकराचार्य जी को लाओ? राम तो आप वहां तो रामलाला विराजमान के नाम से पूरा मुकदमा चला। आपने सुना नहीं चंपत राय ने कहा उनकी क्या प्राण रामानंद संप्रदाय का है मंदिर? आपने सुना नहीं क्या? वो उनकी क्या प्राण प्रतिष्ठा, वो तो स्वयं विराजमान है। उनको तो आप भाई, उनका जन्म दिवस था रामनवमी के दिन, अगर तो वो ये जाते क्या हो रहा है प्रोग्राम? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का है? नहीं, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? हमें नहीं दिखाई दे रहा। पूरी तरीके से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। कौन कर रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है। राम का राजनीतिकरण करने की क्या जरूरत? धर्माचार्यों को स्थापना करने दीजिए, सारे लोगों को बुलाइए, सारे विपक्षी दलों को बुलाइए, सब लोग आएंगे। बुलाया तो कहाँ? नहीं, वो धर्माचार्य नहीं कर रहे हैं ना ब्रजेश जी। अब वो करते तो जाते आप। नहीं, धर्माचार्यों को ये काम धर्माचार्यों का है। सुनो दुबे जी, किसको बैर है? आपको चाहिए बहाना। नहीं, हमें बहाना ब्रजेश जी नहीं चाहिए। वो जो शरद त्रिवेदी बता रहे थे वो वाला मामला है। हमें राम से बैर नहीं है। राम को अगर मानते हो तो देश के किसानों को उनका रेट दे दो, देश के नौजवानों को रोजगार देने की बात करिए। ये आपका काम है। धर्माचार्यों को मंत्री बनाने दीजिए, धर्माचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस मुद्दे पर मौजूद हैं और मैं अब उनसे इस पूरे घटनाक्रम का डिटेल भी लूंगा। मेरे साथ एमएच खान साहब मौजूद हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी मुखर रहते हैं। खान साहब, आपका शुक्रिया। ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ये विवाद क्यों उत्पन्न किया जा रहा है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में राजनीति शुरू हो गई है। अभी आप कह रहे थे कि सारे अध्यक्षों को न्योता दिया गया है, तो बीएसपी की लीडर महन कुमारी मायावती जी को तो न्योता नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि दलित हैं वो। अच्छा, उनको नहीं किया न्योता? उनको न्योता नहीं दिया गया। पर लोग मानते हैं कि वो तो जाती नहीं गई। अरे अब उसमें तो कितने लोग नहीं जा रहे हैं, सबको न्योता दे दिया आपने। बहन जी को नहीं बुलाया गया? बहन जी को नहीं बुलाया गया, जहां तक मेरी जानकारी है। और सवाल इस बात का है कि जब मंदिर बन रहा है तो मंदिर बनने दीजिए। इतनी जल्दी क्या है प्राण प्रतिष्ठा की? रामनवमी में कर लेते। देखिए, ये आपसे पूछ के डेट निर्धारित होगी? नहीं, हमसे नहीं पूछ के होगी, बहन जी से पूछ के निर्धारित होगी। ये आप जहां बैठे हैं, आप बताइए कि राम यहाँ है कि नहीं है? बिल्कुल है, कण में राम है। हाँ। तो ये बुलाने का क्या सिस्टम है? आपकी बेटी की, आपके बेटे का रिसेप्शन हो रहा है, जो आप कार्ड भेज के बुला रहे हैं सबको कि आइए दर्शन करिए। अरे हमारा जब मन होगा हम जाकर दर्शन करेंगे, हमारा जब मन होगा जाएंगे। आप बुलाते कौन हैं? हम आपसे मिश्रा जी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, साफ साफ कही थी कि न हिंदू पक्ष के पास कोई साक्ष्य है, न मुस्लिम पक्ष के पास कोई साक्ष्य है। हमारे पास एक धारा है 142, हम उस धारा के हिसाब से फैसला करते हैं। यदि बात करना चाहे तो एक सेकंड, इस पर कोई विवाद नहीं करेंगे। नंद किशोर जी, पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट न करे, सेकंड राउंड में मैं आप सबको मौका दूंगा, अपनी बात कहें खान साहब। 142 धारा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं इस धारा के अंतर्गत फैसला दे रहा हूं, मंदिर यहां बनेंगे और मस्जिद वहां बनेगी। तो क्या इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है कार्यक्रम का? नहीं, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रस्ट बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं ट्रस्ट बनाया? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीजेपी से ट्रस्ट बनाइए,
तो बीजेपी ने सारे अपने लोगों को उसमें ट्रस्ट में रख लिया। सरकार को कहा था, केंद्र सरकार को, केंद्र बीजेपी सरकार को कहा था, तो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सारे चाहने वालों को रख लिया, न किसी कांग्रेसी को रखा, न किसी किसान को रखा, न किसी नौजवान को रखा, किसी को नहीं रखा। तो सरकार आपसे पूछ के थोड़ी ट्रस्ट बनाएगी। नहीं, ट्रस्ट बनाना चाहिए। जब कहा ट्रस्ट आपसे बनाइए, थोड़ी पूछा जाएगा। नहीं, हमसे नहीं पूछा जाएगा, जनता से पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको सारे लोगों को समावेश करना चाहिए था, नहीं किया गया। तो ये लोग नृपेंद्र मिश्रा जी वहां पर आज अध्यक्ष हैं। जब मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी तो उनके सेक्रेटरी थे नृपेंद्र मिश्रा जी। हैं कि नहीं है? हाँ हैं। तो फिर ये सवाल नहीं उठता है, वो वहां पर बैठ करके मंदिर का सारा संचालन कर रहे हैं। अरे सवाल इस बात का है कि रोजगार कहाँ है, महंगाई कब कम होगी, इसका आपने सारा इवेंट कर दिया। अरे भगवान राम कड़कड़ में है, जिसका मन करेगा जाएगा, जिसका मन न करेगा नहीं जाएगा, अपने घर में पूजा करेगा, अपने घर में मूर्ति रखेगा। तो सवाल पूछते हैं कि देखो देखो नहीं आए, ये तो सेकुलर वोट बचा रहे हैं। अभी शरद जी कह रहे थे सेकुलर मतलब मुसलमान वोट थे, इनका मतलब है। और मैं तो कल भी अयोध्या में था, परसों भी अयोध्या में था, मैं मुसलमान नहीं हूं क्या? मैं तो वहां समर्थन कर रहा था, मैं तो स्वागत कर रहा था। तो सपोर्ट करिए सब लोग मिलके। कर रहे हैं सपोर्ट। कांग्रेस को समझाओ कि जाएं। हम तो कह रहे हैं कि वो आतुर हैं कांग्रेस को बुलाने के लिए। नहीं, मैं इस चीज का विरोधी हूं कि आप निमंत्रण देके किसी को ना बुलाइए। भगवान राम खुद बुलाएंगे तो जाइए। आप कौन होते हैं बिचौलिया बनने वाले? आप कौन होते हैं बीच में खड़े होने वाले? भगवान राम के बीच में और हमारे बीच में आप कौन होते हैं? तो आप कौन होते हैं सवाल खड़े करने वाले? भगवान राम भी नहीं चाहते हैं कि भेद सबको, सबरी के भेद झूठे खाए थे, इसीलिए नहीं खाए थे कि तुम भेद पैदा करो। अभी भेद हो रहा है, अब काफी भेद हो रहा है। कहाँ का कौन से? आप अयोध्या गए, आपको किसी ने रोका? कोई भेद हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ क्या होगा जब मेरा मन, कोई भेदभाव नहीं है इसका मतलब। तो आप हम भी ना बुलाए गए ना, हम तो बुलाने पर नहीं गए ना, हमको तो बुलाया नहीं। हमको बुला लो, हमको क्यों नहीं बुला रहे हो? मैं रामदत्त त्रिपाठी। अच्छा, हमको बुला लो ना, हमको बुला लो। जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं, बुलाइए। हिम्मत है तो बुलाइए। नहीं, एक बात, एक तसल्ली से, क्या इनविटेशन आएगा तो जाओगे? जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। वादा? वादा। ठीक, ओके। रामदत्त त्रिपाठी जी को स्क्रीन पे लाया जाए। त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत। आपने मंदिर आंदोलन का शुरुआती पक्ष भी देखा, बाबरी ढांचे को भी ढहते हुए देखा, उसके बाद की राजनीति और वर्तमान में अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपने क्या महसूस किया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, आप इतनी देर से जो बहस कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल आया कि आज नई मूर्ति वहाँ रखने और नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत क्या थी? भाई, जो 22/23 दिसंबर 49 को वहाँ मूर्ति हिंदू पक्ष का कहना है कि प्रकट हुई, चमत्कार हुआ, हालांकि पुलिस का कहना है कि वहाँ रखा गया था। खैर, तो जो मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है जो प्रकट हुई, जिसके अब तक पूजा हो रही थी, और जो कोर्ट में जस्टिस देवकीनंदन अग्रवाल गए थे उनके नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर, तो कोर्ट ने उनको लीगल जुरिस्डिक्शनल पर्सन मान के उनके पक्ष में वो सारी ज़मीन दी। तो वो तो प्रतिष्ठित मूर्ति ही रही होगी ना, प्राण प्रतिष्ठित। तो आप पहला तो सवाल ये आयोजकों को ये बताना चाहिए कि वो मूर्ति का क्या करेंगे, मतलब जो 1949 वाली जो प्रकट हुई थी। हाँ, जो अभी तक जिसकी पूजा हो रही है। ये पहली बार इस तरह किसी ने जो 6 दिसंबर, मुझे नहीं पता थी, जो 6 दिसंबर 92 को मस्जिद ढही, उसके बाद टेंट का वहाँ तमुकनाथ लगा। मैं तो 6 दिसंबर को भी था और 8 को भी था, 7 को भी था वहाँ। तो पहले तो ये बताया जाए कि भाई नई मूर्ति क्यों मनवा रहे हैं? पुरानी मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठित है, जिसने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीता, जिसके पक्ष में ज़मीन दी गई, उनको कहाँ फेंकेंगे ये, उनको कहाँ ले जाएंगे? एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट बनाइए। अब सुप्रीम कोर्ट में पार्टी कौन थे? सुप्रीम कोर्ट में रामलला पार्टी थे। निर्मोही अखाड़ा वहाँ करीब 250 साल से लड़ाई लड़ रहा था, कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, हर स्टेज पे लड़ रहा था। 1885 का भी 487 वर्षों से। हाँ ठीक है, नोट किया पंडित जी। हाँ, त्रिपाठी जी, 487 ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। आप बोलने दें त्रिपाठी जी को। जी बोले। थोड़ा धीरज रखिए। हाँ, आराम से, थोड़ा धीरज रखिए। मैं लीगल लड़ाई की बात कर रहा हूँ। 1885 में पहला जो पंडित हरकिशन का जजमेंट आया था, उसमें वो गए थे मंदिर बनाने की बात पे।
और ठीक है, अगर 400-500 साल से लड़ रहे थे तो उसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस तो थी नहीं 405, तो 1925 में पैदा हुए हैं ना। तो कौन लड़ रहा था 400 साल से 500 साल से लड़ाई? तो वो कहाँ है आज? उनको क्यों किनारे कर दिया गया? मतलब निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा, भाई हिंदू महासभा भी बाद में इंटर हुई, 1950 से आई। जो मूर्तियां रखी गई उसमें हिंदू महासभा का हाथ था, महंत दिग्विजयनाथ जी थे, वो सब थे। लेकिन सवाल यह है तो निर्मोही अखाड़ा को क्यों किनारे? जब ट्रस्ट बन रहा था तो निर्मोही अखाड़ा को, हिंदू महासभा को, और जो धर्माचार्य वासुदेवानंद जी इनके साथ थे, हालांकि वो लीगल स्टेटस उनका क्वेश्चनेबल था, तो इनको अगर सबकी चिंता थी, ये चाहते थे कि राष्ट्र का मंदिर बने, तो ट्रस्ट में सभी लोगों को रखना चाहिए था। आज आयोजन समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में उनको बुला के मीटिंग करके रखना चाहिए था। आप पार्लियामेंट में तो उनको बाहर कर देते हो, सस्पेंड कर देते हो जहां जरूरत है विपक्ष की। अच्छा, 30 दिसंबर को अयोध्या में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो बुलाया किसी को? तो देखिए ये इस आमंत्रण के पीछे कोई आप छिपी हुई पॉलिटिक्स देख रहे हैं? चुनाव देखिए, इसका सीधा मतलब है वो साबित करना चाहते हैं हमेशा से। देखिए 84 से जब से ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है इनका, और मकसद उसका सिर्फ ये साबित करना है कि केवल हम राम के पक्ष में हैं, बाकी सब राम विरोधी या मुस्लिम समर्थक है। वो एक प्रोजेक्ट है। लेकिन देखिए अब वो राजनीति से भी आगे चले गए हैं। ये आज कोई ये नहीं कह रहा है कि मोदी जी को चुनाव में कोई बहुत बड़ा संकट है। मोदी जी राजनीतिक सत्ता पे काबिज है, आर्थिक सत्ता उनके नियंत्रण में है। अब मोदी जी धार्मिक सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और वो उसी दिन से तय हो गया। इसीलिए शंकराचार्यों को किनारे कर दिया गया। जो हिंदू समाज की जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं सनातन धर्म की, जो उसको नियंत्रित मार्गदर्शक करती हैं, आप उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? अगर आप तो जिस दिन वो केदारनाथ में जाके गुफा में बैठ के और उन्होंने पूरे देश में उसका प्रसारण कराया था, उसी दिन पता चल गया था कि ये जो है जैसे पहले राजा जो है वो चर्च को कंट्रोल करता था, तो अब हमारे जो राजा साहब हैं वो हिंदू धर्म को कंट्रोल करना तो अब आप आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है जो धार्मिक सत्ता को चुनौती दी है इस बार मोदी जी ने। अब देखिए क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हम लोग माघ मेला में देखेंगे कि धार्मिक सत्ता जो हिंदू समुदाय में, देखिए आरएसएस हमारे धार्मिक उसका सनातन धर्म की व्यवस्था में आरएसएस बीएचपी ये कहीं नहीं है, चंपत राय कहीं नहीं है उसमें। तो जो धार्मिक सत्ता को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं, तो अब इसको कैसे रिएक्ट करेंगे ये माघ मेला में पता चलेगा। जी, मैं वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्विटेशन को लेकर और उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने को लेकर तमाम तरह के विवाद उत्पन्न हो गए हैं। क्या अयोध्या फिर से विवाद और राजनीति का अखाड़ा बन रहा है? बिल्कुल, जब इतना बड़ा आयोजन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन कहिए ये हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि एक इसमें सियासत भी छुपी होगी और सियासत होगी भी। ये आयोजन ऐसे वक्त में हो रहा है जब लोकसभा का चुनाव एकदम निकट है और भाजपा तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में है। उसके लिए राम मंदिर बहुत बड़ी आशा और उम्मीद है, और ये लोग जानते हैं कि हिंदुत्व इस समय पूरे देश में एक जागरण चल रहा है, और 22 तारीख को लेकर बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं अक्षत वितरण से और लोगों को गांव-गांव में पिक्चर दिखाने को लेकर उद्घाटन की। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, और चुनाव के दृष्टिकोण से भी एक बहुत अभियान बीजेपी ये चला रही है। ब्रजेश जी, अब ऐसा शायद मोदी और अमित शाह और बीजेपी के जो पुराने नेताओं के रहते हैं अवसर कभी शायद आएगा इतिहास में, जो आज 22 तारीख को आने वाला है। राम मंदिर से बड़ा कोई इतना बड़ा आयोजन अभी आने वाले वक्त में शायद ना हो पावे। तो मोदी की सियासत का ये बहुत बड़ा आयोजन, कार्यक्रम और कह लीजिए कि एक संदेश है और बहुत बड़ा वक्त है जो तीसरी बार उनको सत्ता की ओर राम मंदिर के सहारे ले जा सकता है। चुनावी जीत का एक मंत्र है। दुनिया में जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को जितना निमंत्रण दिया जा रहा है, उसमें विपक्ष के पास उसकी बहुत ज़्यादा काट नहीं है। जो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं वो हिंदुत्व विरोधी हो रहे हैं, राम विरोधी कहे जा रहे हैं, और
जो स्वीकार कर रहे हैं कर सकते हैं, वहां तक न्योता भी नहीं पहुंच पाया है। कुछ जगहों पर डाक से न्योता पहुंचा है, कुछ जगहों पर न्योता नहीं गया। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, अयोध्या उत्तर प्रदेश के जो बड़े दल हैं, बड़े नेता हैं, उनको इसमें बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक लोग भी इसमें बुलाए जा रहे हैं, फिल्मी सितारे भी बुलाए जा रहे हैं, तमाम देश और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए जा रहे हैं। अभी इस आयोजन के दिन भाजपा दलित बस्तियों में भी बड़ा आयोजन करने जा रही है और वहाँ कीर्तन कराएगी और राम मंदिर के उद्घाटन का प्रसारण दिखाएगी, भोज कराएगी। इसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में दलितों का बड़े पैमाने पर वोट हासिल करे। जी, धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक बन जाएं, और इस देश में ये हमेशा होता रहा है कि धर्म के आड़ में राजनीति ने अपना काम किया है, तो वो चीजें होती रहेंगी। देश की सबसे बड़ी पार्टी की नज़र ओबीसी वोटों के साथ साथ दलित वोटों पर भी है, और उसको हथियाने में वो काफ़ी हद तक अब तक कामयाब हो चुकी है, जिसकी वजह से मायावती 22% से घटकर 12% पे आ गई। वो वोट ज़्यादातर बीजेपी के पास है। बीजेपी ने जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है लोकसभा का सीटों का, वो ऐसे नहीं दिया है। उसमें उत्तर प्रदेश की 75+ सीटों का उसका एक लक्ष्य है, जिसको वो जीत कर आगे बढ़ना चाहती है। ब्रजेश जी, राम मंदिर बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, इसमें कोई शक नहीं। करोड़ों करोड़ लोग ये चाहते हैं कि राम मंदिर बने। अयोध्या में 40 सूर्य स्तंभ इस उद्घाटन के लिए स्थापित किए गए हैं, जिसमें हनुमान जी की गदा है और उस पर राम का नाम लिखा है। भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे। जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय सूर्य देवता भी उस राज्याभिषेक में दर्शन करने आए थे। अयोध्या में तमाम सारे देवी देवता अपने रथों पर सवार होकर आए थे। आज वो 40 सूर्य स्तंभ इसीलिए बनाए गए हैं जो अपनी एक छटा बिखेर रहे हैं। तमाम पौराणिक महत्व की चीजें भी वहां पर देखने को आपको मिलेंगी। जी, त्रेता युग की तमाम यादों को ताजा करने की कोशिश की गई है। अब ये जरूर है कि तमाम सारे लोग ये कहते हैं कि जिसकी भावना जैसी रही उसने प्रभु की मूरत वैसी देखी, लेकिन पुराणों में ये कहा गया है कि गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए अवतार। तो राम का नाम बहुत बड़ा है और राम सबके आराध्य हैं और देवी देवताओं में सर्वोच्च हैं। राम के लिए कहा गया कि रघुकुल दशरथ पुत्र में माँ कौशल्या नाम, जाति धर्म कुछ कहे बिना परिचय देते राम। राम कृष्ण बस नाम थे, था ना कोई उपनाम, और कर्म प्रधान हुआ करता दया धर्म का नाम। ब्राह्मण ज्ञान शास्त्र भोजन पर नहीं जीवन के आयाम, इन सब का उपभोग करें सुबह से लेकर शाम। डाकू से ज्ञानी बने कर्मों का परिणाम, रामायण लिख वाल्मीकि को मिला नया आयाम। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सारगर्भित और जानकारी से भरी बातें आपने इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। शरद त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शरद जी, आरोप इस बात के आपकी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करके आप विपक्ष को इस बात के लिए विवादित करना चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक के कारणों से इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, और ये आप इंगित करने में आप इस कार्यक्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिश्र जी, देखिए, हमने पहले ही कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का के जो नेता हैं उनको खुद निमंत्रण मिला है जिस पे वो वहां जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का किसी निमंत्रण से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक याद कर दिलाना चाहता हूं पंचतंत्र की कहानी,
जिस वो गधे बाप और बेटे की थी, जिसमें जनता को खुश करने के लिए पहले बाप बैठा, फिर बेटा बैठा, फिर दोनों गधे को लेके चले, फिर दोनों गधे बैठ गए और गधा मर गया। तो ये इसमें विपक्ष को कोई खुश नहीं किया जा सकता है। इससे मुझे लग रहा है कि अगर हमने 140 करोड़ लोगों को एक साथ बुला लिया, उनको सबको प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र रटा दिया और उनसे कहा सब लोग एक साथ आके अयोध्या में एक ही दिन एक ही समय पे प्राण प्रतिष्ठा करे, तो भी विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा निकाल लेगा। पहले ये कह रहे थे अडवाणी जी को नहीं बुलाया गया, फिर पता चला अडवाणी जी को बुला लिया गया, फिर इन्होंने कहा कि इसमें दलित और ओबीसी और इनको नहीं बुलाया जा रहा है, फिर पता था पूरी लिस्ट निकाली गई। लेकिन आप देखें कि जब अल हाकिम मस्जिद में माननीय मोदी जी गए थे इजिप्ट में, वहां पूजा करने गए थे, तो किसी ने नहीं कहा था कि साहब वहां इतने शिया, इतने सुन्नी, इतने पसमंडा, इतने बोहरा और अहमदिया जाने चाहिए। तो किसी को कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही राम मंदिर की समस्या आती है, यहाँ पे मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, एक पूरब पश्चिम पिक्चर आई थी, उसमें जो मनमोहन थे उसमें उनका डायलॉग था, उन्होंने कहा कि साहब जो क्रिस्टीना जिससे वो शादी करना चाहते थे ईसाई थी, उसने कहा कि साहब वो कह रही है कि मैं मंदिर में जाके शादी करूंगी। कहने लगे मैं मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि मैं लोगों से, अपने दोस्तों से कहूंगा कि मैं क्रिस्टीना से शादी करना जा रहा हूं, वो भी मंदिर में। तो इतना बड़ा जो वहां पाप की जगह है, जहां काफिर जाते हैं, वहां ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए। आप देखें कि संसद में भी ये नहीं गए, क्योंकि संसद वास्तु के हिसाब से बनाई गई थी। राम मंदिर में वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया है, तो कोई भी नेगेटिव शक्तियां जो इस तरह की हैं वो कभी वहां नहीं आएंगी। तो इनको इन्विटेशन ही क्यों दिया गया जब आपको पहले से पता था ये नकारात्मक शक्तियां हैं? तो इनको इन्विटेशन क्यों भेजा गया? नहीं, अब वो तो हमने नहीं भेजा है, ये तो ट्रस्ट भेज रहा है। लेकिन अगर जिनमें कोई इस तरह की भावनाएं हैं, जिनको लग रहा है कि साहब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से हमारी राजनीति का अंत आ जाएगा, तो उनको नहीं जाना चाहिए। उनको इससे तकलीफ होगी, वो ये प्राण प्रतिष्ठा का प्राण लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है इसमें। तो ऐसी शक्तियों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। थैंक यू शरद जी, खुद पता है। शुक्रिया इतनी क्लैरिटी देने के लिए। मैं अंशु अवस्थी को इन्वाइट करता हूं। हमारी भावना है, क्या आप अपने राजनीतिक वोट बैंक को साधने या उस पर गलत संदेश न चला जाए, आपके खिलाफ कोई नकारात्मक राजनीति न हो जाए पर्टिकुलर वोट बैंक में, इस कारण आपकी पार्टी ने इस इन्विटेशन को अस्वीकार किया? ब्रजेश जी, ये तो भाजपा का है कि जाकी रही भावना जैसी, जैसा ये सोचते हैं राम के प्रति, वैसा ये दूसरे को भी सोचते हैं। हम तो कभी राम को राजनीति का माध्यम ही नहीं माने। राम तो हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, आस्था है। हम सब, हमारे पूर्वज जाते थे, हम भी जाते हैं, आगे हमारी पीढ़ियां भी जाएंगी और सब जाएंगे भी। 22 तारीख को बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, बाकी तो 15 को हम जा ही रहे हैं। और वोट की राजनीति के लिए बीजेपी का कार्यक्रम दुर्भाग्यपूर्ण ये है, दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पे सब वरिष्ठ पत्रकार बैठे और आपके दर्शक भी सब मोबाइल रखते हैं, गूगल कर लें कि जो ट्रस्ट है उसमें कौन से लोग हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है, चंपत राय कौन है, तो ये जितने उसमें भरे हैं चंगू मंगू, सब आप देखिए ना, सब उन्हीं की टीम के तो लोग हैं, संगी होंगे या अरे इतने संत महात्मा इनको चंगू मंगू कहोगे? अरे संत महात्मा तो प्रतिष्ठा में जा ही नहीं रहे, शंकराचार्य हैं संत महात्मा कि ये फ्रॉड है जो 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ की बेच दी है 5 मिनट में। तो जो वहां पहुंचे फ्रॉड है, सब जो पहुंचे फ्रॉड है। नहीं देखिए, आप मुहर लगाओगे कौन संत है? जो पहुंचे नहीं, मैं कह रहा हूं जो ट्रस्ट में लोग, आपने कहा ना, हमने कहा भाजपा का कार्यक्रम है ब्रजेश जी। देखिए आ रहा हूं मिश्र जी, आपके पास आ रहा हूं। बाबा जी, अब ये निमंत्रण नहीं मिला आपको, रुक जाइए थोड़ा सा, मिल जाएगा, मिलेगा। देखिए हम तो ये कह रहे हैं ब्रजेश जी, हम तो अनुरोध ये कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना, बाबा जी रुक जाइए, अरे हम भी ब्राह्मण है, रुक जाइए बाबा जी, रुक जाइए, हम भी पंडित है, रुक जाइए। देखिए ब्रजेश जी, दुर्भाग्य ये है, ब्राह्मण बात नहीं, हम तो हिंदू हैं। अरे हम ब्राह्मण है, रुक जाइए बाबा जी, आपका इतना सम्मान है, इतनी लड़ाई लड़ी, निमंत्रण आपको दिया नहीं बीजेपी वालों ने, उनसे न लड़िएगा, हमसे लड़िएगा। हमारा अनुरोध ये है कि जो शास्त्र विधान के अनुसार, शास्त्र विधान के अनुसार जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, क्या आपका अगर घर पूरा ना हो गृह प्रवेश होता है क्या? अरे कर लिए तो कौन सी परेशानी है? हिंदुस्तान में हर आदमी की इच्छा होती है। आप भगवान को अपमानित कर रहे हो, आप शंकराचार्य को नहीं बुला रहे हो,
शंकराचार्य को नहीं बुला रहे हो, हमसे आप उम्मीद क्यों कर रहे हो? हम जाएंगे 22 तारीख के बीजेपी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, 15 को डंके की चोट पे जाएंगे, 15 को जाएंगे, 26 को जाएंगे, हमेशा जाएंगे। और गांधी फैमिली जाते भी जाएगी। गांधी परिवार भी जाता रहा, प्रियंका गांधी जी हनुमानगढ़ी गई थी, राहुल गांधी जी भी जाएंगे, लेकिन इस भाजपा और संघ के कार्यक्रम में नहीं मैं जाएंगे। नंद किशोर जी को इनवाइट करता हूं। नंद किशोर जी, ये कांग्रेस वाले आप पर तंज कस रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आपको तो बुलाया भी नहीं। कांग्रेस वालों को नहीं, कांग्रेस वालों को तंज करने का अधिकार ही नहीं है। और पूछिए जी अधिकार क्यों नहीं है जी। सोमनाथ मंदिर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्माण के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपकी सरकार में मंत्री बीच में ना बोले, एक एक करके हम लोग नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अरे सुनिए, आपके कैबिनेट में थे कि आपकी कैबिनेट में थे? आप प्रधानमंत्री कहां से लाते बाबा जी? विरोध क्यों किया है? और डॉक्टर सब आप लोग जो कपोल कल्पित बोलते हैं ना, वन बाय वन कहने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। एक एक करके। यह राष्ट्र नहीं जानता है क्या? कमाल हो गया है। हाँ, यह राष्ट्र नहीं मालूम जानता तो चले है। उनके पास क्या जानकारी, बोलने दे तो। हाँ। राम राज्य के नाम पर, स्वराज्य के नाम पर आप लोगों ने जो किया है उसका दंड कौन भुगतेगा? यह राष्ट्र को जो है। और आ गया मेरा जो राम तीर्थ से निमंत्रण दिया जा रहा है, विधर्मियों को क्यों दिया जा रहा है? इसका मेरा एतराज है। इकबाल अंसारी को बुलाया जा रहा है। अरे पांडवों ने तो 5 गांव मांगा था, हमने तो केवल 3 मांगा था। अब गुस्सा है। अयोध्या, मथुरा, काशी। इकबाल अंसारी को बुलाया गया, लेकिन हिंदू महासभा को नहीं बुलाया। बताओ, वो गलत कर रहे हैं। नहीं बुलाया गया। विधर्मियों जो राम को नहीं मानते उनको बुला रहे हैं, राम पर गोली चलवाने वालों को बुला रहे हैं, जो राम उनको उनको बुला रहे हैं, और जो राम के लिए अब आपको गुस्सा आया है क्या ये थैंक यू। जो पंजाब के निहंग साधु हैं, उन साधुओं को आमंत्रित किया गया है, उन्होंने भी वहां पर युद्ध लड़ा है। कभी मैं अनिल दुबे जी को इनवाइट करता हूं। कहते बाबरी तो बना ही नहीं दिया। हमेशा जो है राम जन्मभूमि मंदिर ही रहा। धन्यवाद। और इसके लिए लाखों लोगों ने इस यज्ञाग्नि में क्या अनिल दुबे जी तब चुन कर बुलाया गया है, जिससे ये गेस्ट लिस्ट का मतलब मंतव्य नहीं समझ में आया। अनिल दुबे जी, थैंक यू। नंद किशोर जी, धन्यवाद। धन्यवाद। समय बचा तो आपको फिर मौका देंगे। जरा अनिल दुबे जी बोलना चाहते हैं। जी, उन्होंने तो पूरा राजनीति, मैंने पहले कहा, वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कम, वो अपना चुनावी उनका कार्यक्रम कहना है। पुरानी वाली मूर्ति जो प्रकट हुई थी उसका क्या होगा? हाँ, तो त्रिपाठी जी ने बात उठाई। मैंने इस बात को कहा कि जो स्वयं रामलला विराजमान के नाम से मुकदमा लड़ा, जब रामलला विराजमान है तो फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का आप क्या करोगे? सवाल तो इस बात का है। अगर ये सारे देश के लोग, सारे शंकराचार्य इसका वो कर रहे हैं, अगर स्वयं माता सीता होती तो उनको भी बुरा लगता कि ये लोग इसका राम के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको तो मुद्दा चाहिए विरोध में। हमें त्रिपाठी जी ने 2 मुद्दे दे दिए। अब आपके अयोध्या में अभी शंकराचार्य मुद्दे थे आपके लिए। अरे ब्रजेश जी, आप बताइए, बस आपको चाहिए कि खिलाफत का कोई एक मौका मिल जाए। देखिए ब्रजेश जी, आप बताइए, भूमि घोटाला अयोध्या में हुआ, उसका क्या हुआ? क्या वो घोटाला नहीं हुआ था? तो हो जाएगा। अगर ये दुरुपयोग नहीं हुआ, चंदे का दुरुपयोग नहीं हुआ, और आप चुन के लोगों को बुला रहे हो। हमको तो आपने किसानों का सबसे बड़ा राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में किसानों के, उनको आपने आज तक। अरे भाई त्रिवेदी जी, इनकी बात पहुंचाओ ना, इन्विटेशन तो आए, वो हम उन लोगों इनकी पीड़ा तो समझो आप लोग। ये बात मैंने बुलाओ फिर इनको, दुबे जी को हमारे। देश के शंकराचार्यों को, देश के साधु सन्यासियों को सम्मान देने का काम करिए और उनको प्राण प्रतिष्ठा करने दीजिए। आप राजनीति करिए, आप किसानों को उनका रेट दीजिए, आप नौजवानों को रोजगार दीजिए, आप देश से महंगाई खत्म करने की बात करिए। इसके लिए आपको देश की जनता ने वोट दिया है, इसके लिए देश की जनता ने आपको। खान साहब, मैं तो देख रहा हूं कि जो आंदोलन में भी शामिल रहे उनको तो बुलाया नहीं गया, और बता रहे हैं विधर्मी इकबाल अंसारी बुला लिए गए। आप अलग तैयार बैठे हैं, सूट सिलाए कि आपको कोई बुला ले तो आप पहले कूद के पहुंच जाएं। भाई इन लोग ठोक रहे हैं, ओवैसी भी कह रहे हैं आने को, और ओवैसी बंधु ताल ठोक रहे हैं, बहुत से मौलाना हुंकार मार रहे हैं। खान साहब नहीं महाराज, आपको तो बुलाया नहीं गया, आप भी हुंकार मारिए। आपको कौन मना कर रहा है हुंकार मारने के लिए? लेकिन एक सवाल है, जरा बताइएगा। तो जिस अरे सुन तो लीजिए महाराज, आदर पूर्वक सुन लीजिए। देखिए फिर खान साहब बोलेंगे। नंद किशोर जी शांत हो जाएं। हाँ, पहले आप खान साहब की बात सुनिए। खान साहब आप कंटिन्यू। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं महाराज
कि जिस वक्त मस्जिद में ताला तोड़कर मूर्ति रखी गई थी, वो मूर्ति कहाँ है? ये तो त्रिपाठी जी ने मुद्दा पकड़ाया नहीं, है। नहीं, वो तो त्रिपाठी जो सूट करे वो लेके तुरंत बाहर वो करते हैं। त्रिपाठी जी ने वो मुद्दा पकड़ाया है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन मस्जिद में जो मूर्ति रखी गई थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। ये तो 12 बजे रात में रखी गई थी। कौन सा नया बखेड़ा उत्पन्न नहीं कर नहीं, रहे हो? 12 बजे रात में रखी गई थी ताला तोड़ मैं करके। देखता हूँ अयोध्या पर विवाद उत्पन्न करना एक आदत सी हो गई है। अरे रामलला प्रकट हुए हैं 1949 से लेकर सुप्रीम कोर्ट रामलला तो बहुत आपने जमाने से यात्रा प्रकट है, किया, पूरे विश्व और में उसके है, बावजूद हिंदुस्तान में ही नहीं भाई है, प्रकट की पूरे विश्व में लोग जानते हैं रामलला को। आप उनको कम कर रहे हैं महाराज, कम मत करिए। भगवान राम के कद को कम मत करिए। आप अगर समझना चाहते हैं तो पूरे विश्व के लोग भगवान राम को मानते हैं। आप क्यों कम करना चाहते हैं? 49, 50, 58, 52 कर रहे हैं। क्यों 58, 52 कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं आप। हम नहीं मानते आपकी बात को, हम बात को नहीं मानते आपको। हम मानते हैं कि ये कोई हिंदुस्तान की बात कीजिए। आप हिंदुस्तान नहीं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में भगवान राम को लोग जानते हैं और वर्ल्ड में भगवान राम है। इकबाल अंसारी को बता रहे हैं बुलाया गया है। इकबाल अंसारी को बुलाया गया, ठीक बात है। मिट इनको नहीं जाएगा। बुलाया। इनको नहीं बुलाया गया, इकबाल अंसारी को बुला लिया गया। आपको आप चंपत राय सोचिए ना, आपके अंदर क्या कमी है? चंपत राय के नाम आपके अंदर कमी क्या है? देख सोचिए, आपको कुछ पता होता है नहीं। चंपत राय उन प्रश्नों का जवाब दें। अलूल जलूल बात करते रहते वो हैं। कह रहे हैं चंपत राय जवाब दें, आपसे नहीं कह रहे हैं। वो चंपत राय सवाल कर रहे हैं। चंपत राय तो जो कर रहे हैं काम, वो तो धर्म के खिलाफ कर रहे हैं। खुला पत्र दिया हूँ 3 दिन पहले चंपत राय के नाम धर्म के से। खिलाफ काम कर रहे हैं। बुला लो भाई। सवाल इस बात का है कि मैं यही कह रहा हूं, जब कड़कड़ में भगवान राम है तो आप इन्विटेशन क्यों दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया। आप पत्र क्यों मांग? धन्यवाद। मैं रामदत्त त्रिपाठी जी को इनवाइट करता हूं। अब सिर्फ त्रिपाठी जी बोलेंगे। आप दोनों का शुक्रिया। त्रिपाठी जी, अब आप क्या देख रहे हैं कि अब आज हम लोग 11 तारीख में मौजूद हैं। अब आने वाला वक्त राजनीति का 22 तारीख तक और 22 तारीख के बाद अब अयोध्या की, भारत की राजनीति में अब क्या नई भूमिका आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अयोध्या मुद्दे का इस्तेमाल अगले चुनाव के लिए उसी तरह हो रहा है कि वो देखिए, एक प्रोजेक्ट संघ परिवार की एक प्रॉब्लम ये रही है कि यूपी में सारे तीर्थ हुआ करते थे उस समय, चारों धाम उत्तराखंड के और काशी मथुरा प्रयाग। उनको यहाँ वोट नहीं मिलता था। वोट लोकदल को मिलता था, कांग्रेस को मिलता था। तो उन्होंने इसीलिए इसको चलाया था कि भाई कोई ऐसा इमोशनल इशू चलाया जाए जिसके वजह से सारे हिंदू हमारे साथ आ जाएं, पोलराइज हो जाएं। अब वो प्रॉब्लम ये है कि अभी भी नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी के साथ है, कुछ लोकदल के। तो वो अभी एक तो वो चल रहा है। लेकिन इसमें अब मुझे लगता है कि ये, और दूसरी बात आप देख लीजिए कि ये आप खुद कह रहे हैं कि भाई गांव-गांव दलित उसमें जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। तो मुझे तो एक थोड़ा आशंका और डर ये है कि फिर से कहीं इस तरह का प्रोवोकेशन न हो कि तमाम जगह झड़प और दंगे हों। क्योंकि अगर ये गांव-गांव, गली-गली, मंदिरों में इस तरह का कार्यक्रम, तो उसमें सावधानी रखनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। मंदिर में हो, जरूर हो कीर्तन, सबका अधिकार है, लेकिन राजनीतिक भविष्य क्या है? लेकिन अभी देखिए, राजनीतिक भविष्य इसमें दो चीज़ों पे निर्भर करेगा। आप याद कीजिए कि 1993 में क्या हुआ था। जब मस्जिद गिरी थी तो सबको, सारे राजनीतिक टीकाकारों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अब तो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, हिंदूमय हो जाएगा। लेकिन 93 में जब सामाजिक शक्तियाँ मिली आपस में, बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिली, तो देखिए हार गई भाजपा। 93 जैसा वातावरण है ना राजनीतिक मैं एक बात कह समीकरण? रहा हूँ, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये निर्भर इस बात पे करेगा कि किस तरह से संगठित रूप से लड़ते हैं, नहीं लड़ते, दूसरे कार्यक्रम क्या देते हैं। देखिए, भूखे भजन न हो गोपाला। आज जिस तरह की बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, तो विपक्ष ने ये तो साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के मुद्दे पे वो राजनीति नहीं करेगा, वो अपने मुद्दों पे करेगा। अब वो अपने मुद्दों, आपके मुताबिक विपक्ष वहां न जाके ठीक कर रहा है? नहीं, मैं सर्टिफिकेट कौन होता हूं देने वाला, लेकिन हर एक को अपने मुद्दे पे राजनीति करनी चाहिए, उनके मुद्दे पे क्यों करें। और दो चीजें बड़ा इसमें क्लियरिटी की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस तो दोनों तरफ से मार खा रही है। कांग्रेस ये भी आरोप झेल रही कि 1949 में मूर्तियां इनके राज में रखी गई। कांग्रेस ये भी आरोप झेल रही है कि भाई ताला इनके राज में खुला, गिरी भी नहीं, शिलान्यास करवाया राजीव गांधी ने 89 में, देवराहा बाबा के यहाँ गए, आशीर्वाद लिया, उनकी सहमति से शिलान्यास करवाया। लेकिन जितने भी
कांग्रेस ने कोशिश की कि एक मंदिर बन जाए उस समय, चूंकि वीएचपी इन लोगों ने आरएसएस हेडक्वार्टर से मना कर दिया गया कि भाई हमारा मकसद मंदिर बनाना नहीं है, हमारा मंदिर जो है मकसद तो बीजेपी को सत्ता में एक ऐसी सत्ता में लाना, इतना प्रचंड बहुमत लाना है कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बदल सके। एक बात। दूसरा एक बड़ा जरूरी सवाल है कि सोमनाथ की बात आती है कि सोमनाथ का पुनरुद्धार हुआ, उस समय गांधी जी के पास गए थे पटेल साहब, तो उन्होंने दो बातें कही थी। पहली बात तो ये कहा था कि भाई ये सबकी सहमति से होना चाहिए, ज़बरदस्ती गिरा के नहीं हुआ, वहाँ कुछ मलबा नहीं हटाया गया, एक सहमति से हुआ। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन का सरकारी खजाने का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तीसरी चीज़ नेहरू जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाई जो जाए व्यक्तिगत हैसियत से जाए। आज क्या हो रहा है कि आज आपके उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ये सरकारी बजट से सब लोगों को ले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। भजन कीर्तन के लिए 150 करोड़ का बजट अलॉट किया गया, तो क्या हम लोग टैक्स इसीलिए देते हैं कि आप भजन कीर्तन कराइए, या इसलिए देते हैं कि भाई आप लाइब्रेरी, स्कूल, अस्पताल बनवाइए? त्रिपाठी जी, वक्त समाप्त हो चुका है डिबेट का। अब अयोध्या पर लगातार ये परिचर्चा जारी रहेगी। आपको किसी दिन अयोध्या के मसले पर फिर निवेदन करके आमंत्रित करेंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे साथ वक्त निकालकर इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।